Hello students, you are most welcome in BDS ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, विद्या देवी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत आपको जो टॉपिक कराए गए हैं और जो हमारा पिछली क्लास से जो मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, अर्थात इसमें मैंने आपको बताया था कि लेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर होते हैं जिनको अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है, यानी व्यक्तिगत रूप से किसी को पत्र लिखा जाए, अपने रिश्तेदार को, मित्र को, दोस्त को, पिता को, माता को, यानी अपने व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं उन्हें इनफॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा था फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र, यानी किसी भी विभाग से संबंधित, एडिटर या न्यूज़पेपर्स उनसे संबंधित, या कंप्लेनिंग लेटर्स, शिकायती पत्रों से संबंधित उन सभी लेटर्स को, उन सभी पत्रों को और फॉर्मल लेटर्स में रखा गया है। तो हमारे अब जो टॉपिक चल रहा है उसमें चल रहे हैं इनफॉर्मल लेटर्स यानी अनौपचारिक पत्र, जिसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में और दो पत्र बताए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको और इनफॉर्मल लेटर्स के कुछ पत्रों के लिखने के बारे में बता रहा हूं कि भाई हमें यदि एग्ज़ाम में इस प्रकार का कोई पत्र आता है तो हमें किस तरीके से उनको लिखना है। तो आप अगला देखिए। मान लीजिए प्रश्न आया, इमेजिन दैट you are Mukesh. Imagine that you are Mukesh. Write a letter to your friend. Write a letter to your friend. To your friend Rakesh. Write a letter to your friend Rakesh to attend your elder sister's marriage. To attend your elder sister's marriage. You may touch upon the following points. You may touch upon the following points. तुम्हें अपने मित्र राकेश के लिए, यानी कल्पना करो कि तुम मुकेश हो और तुम्हें अपने मित्र राकेश के लिए पत्र लिखना है। किसका जिक्र करते हुए? कि वह तुम्हारी बड़ी बहन की शादी में उपस्थित हो। ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देखा आपने कि इसमें ना तो मुकेश का एड्रेस दिया गया है और ना ही राकेश का एड्रेस दिया गया है, दोनों में से किसी का नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है तो वहाँ पर एड्रेस की आपको पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। आप उसमें जहाँ से आप हो अपना स्वयं का पता लिख सकते हो, यानी उसके एड्रेस लिखने के लिए आप पूरी तरह से फ्री हो, स्वतंत्र हो, जिसमें आप अपने मन से एड्रेस लिख सकते हो। यदि मान लीजिए इस प्रश्न में यह दिया हुआ होता, इमेजिन दैट यू आर मुकेश लिविंग इन कोटा, तो तुम्हें फिर उस एड्रेस में कोटा का ही एड्रेस लिखना था। और जिस प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया गया है तो वहाँ पर अपना एड्रेस लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस यानी अपना, पत्र लिखने वाले का पता लिखना है। तो जैसे मान लीजिए 262 ए रंजीत नगर भरतपुर। ठीक है बच्चों। डेट
यानी जिस दिन तुम पत्र लिख रहे हो 27 अगस्त 2020। अब किसके लिए लिखना है? संबोधन सूचक शब्द आना चाहिए, तो यहीं से माय डियर फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, माय डियर फ्रेंड, या जिसका नाम दिया हुआ है माय डियर राकेश, माय डियर राकेश। ठीक है बच्चों, माय डियर राकेश। मैंने इसमें आपको यहाँ से ये एड्रेस लिख दिया, इसमें मुझे बताना था यू में टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। दो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पॉइंट्स आए, पहला है द डे एंड डेट ऑफ वेडिंग, द डे एंड डेट ऑफ वेडिंग। अर्थात जिस दिन की शादी का प्रोग्राम है, जिस दिन शादी है, वह दिन और दिनांक आपको उसमें जिक्र करना है, अब जो तुम पत्र लिख रहे हो। अगला पॉइंट है द ब्राइडग्रूम एंड हिज फैमिली, एंड हिज फैमिली। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3, तीसरा है प्रिपरेशंस ऑलरेडी मेड, प्रिपरेशंस ऑलरेडी मेड। चौथा पॉइंट, चौथा है द हेल्प यू एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, द हेल्प यू एक्सेप्ट फ्रॉम हिम। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनका आपको अपने पत्र के अंतर्गत उल्लेख करना है। पहला है शादी का दिन और दिनांक, दूसरा है दूल्हे जो है और उसके परिवार के बारे में बताना है, और पहले से क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं, और तुम अपने मित्र से किस प्रकार की सहायता की उम्मीद करते हो। ठीक है बच्चों, तो इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पत्र को लिखना है। तो पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। माय डियर राकेश या माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी ग्लैड, यहीं से स्टार्ट करेंगे। I am very glad to inform you that I am very glad to inform you that the marriage of my elder sister has been settled, that the marriage of my elder sister has been settled the marriage ceremony will take place on the marriage ceremony will take place on अब देखिए हमने यहाँ पर डेट जिस दिन पत्र लिख रहे हैं अगस्त की डाली, यानी उससे पहले यानी उससे बाद की हमें तारीख का उल्लेख वहाँ करना है। तो मान लीजिए जैसे सितंबर 15 सितंबर 15 सितंबर on Monday,
द bridegroom is daughter of a very respectable family. Is a daughter of a respectable family from Jaipur. ठीक है बच्चों, from Jaipur. Please try to come at least a week before. Please come, यानी अपने मित्र को तुम्हें किस हिसाब से आमंत्रित करना है. प्लीज़ ट्राई टू कम एट लीस्ट 1 week बिफोर द प्रोग्राम. यानी तुम्हें अपने मित्र को, यानी हम किस हिसाब से बुला रहे हैं. प्लीज़ ट्राई टू कम एट लीस्ट 1 week बिफोर द प्रोग्राम. कार्यक्रम से कम 1 सप्ताह पहले तुम्हें वहाँ पर आना है. और उससे क्या उम्मीद करनी है, हमें अपने पॉइंटों का ध्यान रखते हुए. देखो, पहला था डे एंड डेट, हमने उल्लेख कर दिया. द मैरिज सेरेमनी विल टेक प्लेस ऑन 15 September ऑन मंडे. दिन और दिनांक आ गया. उसके बाद था द ब्राइडग्रूम एंड हिज फैमिली, के उसका परिवार और दूल्हे के बारे में बताना है. तो ब्राइडग्रूम इज़ ए डॉक्टर फॉर ए रेस्पेक्टेबल फैमिली फ्रॉम जयपुर, उसके बारे में बता दिया. पॉइंट आ गए अपने, पहला आ गया, दूसरा आ गया प्रिपरेशंस ऑलरेडी मेड्स और द हेल्प यू एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, उससे तुम क्या सहायता, अपने मित्र से कौन कौन सी सहायता की उम्मीद आप रखते हो. अब 2 पॉइंटों का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है. तो पहला है, हम उसे अपने मित्र को कम से कम 1 सप्ताह पहले बुला रहे हैं. सो दैट आई मे गेट योर हेल्प एंड एडवाइजेस. किस लिए? सो दैट आई कैन गेट help and advices about the program. We have arranged the place for marriage ceremony already, and some preparations has done before it. यानी हमने जो शादी जहाँ पर की जाएगी उस स्थान को पहले से ही अरेंज किया हुआ है, व्यवस्थित कर दिया गया है और उससे संबंधित कुछ तैयारियां भी पूरी कर ली गई है. ठीक है बच्चों, अब हमारा ये प्रिपरेशंस वाला जो हमें क्या किया क्या नहीं करना है ये भी आ गया. और हेल्प यू एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, तो मुझसे क्या सहायता की, तो इसमें मैंने इसका उल्लेख कर दिया. सो दैट आई कैन गेट हेल्प एंड एडवाइजेज अबाउट द प्रोग्राम, ताकि मैं तुमसे कुछ सहायता और सलाह प्रोग्राम के बारे में ले सकूं. अब उसके बाद अब यहाँ तक हमारे 4 पॉइंट आ गए. इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है. अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था
के पैराग्राफ चेंज करो और लास्ट में सम्मान के साथ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिल्ड्रन, एंड लव टू चिल्ड्रन, एंड लव टू चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ के बाद अब क्या करना है, हमें लास्ट में अपना क्या लिखते हुए, या तो योर्स लविंग फ्रेंड, या योर्स अफेक्शनेटली फ्रेंड, या योर्स सिंसियरली फ्रेंड के साथ अपना नाम देना है। तो क्या लिखना है, योर्स इसी की सीध में और लेफ्ट हैंड साइड में योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स लविंग फ्रेंड कौन, मुकेश। ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब ये हमारा पत्र हुआ इनविटेशन के रूप में है अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन की शादी के प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपको और भी पत्र जो लिखने हैं तो उसमें इसी क्रम को याद रखना है। पहले एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस है वह लिखना है, उसके बाद संबोधन सूचक जो शब्द है उसको लिखना है, उसके बाद मैसेज बॉडी यानी जो हमें 4 या 5 पंक्तियों में अपने पत्र को लिखना है वो मैसेज बॉडी के नाम से जाना जाता है। उसमें मैसेज लिखना है कि भाई किस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे पॉइंट, सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है जो हमें एग्जाम में जिनका विशेष रूप से फोकस रहता है वो रहता है पॉइंट्स। जो हमारे लिए प्रश्न में पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उनको हमें अपने पत्र में समाहित करना है, यानी उनका जिक्र हमें सबसे पहले करना है। अपनी तरफ से आप 2 या 3 पंक्तियां लिखते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पंक्तियों के साथ साथ जो हमारे लिए निर्देश दिए गए हैं कि जैसे इस पर है यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तुम इन को अपने काम में ले सकते हो, तो इनका उल्लेख तुम्हें पहले अपने लेटर में निश्चित रूप से करना है। तो विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात क्या हुई कि प्रश्न में दिए हुए जो पॉइंट्स होते हैं उनको हमें अपने पत्र में समाहित करना है। ठीक है बच्चों। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट करें। हाँ बच्चों, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें जो इनफॉर्मल लेटर्स हैं उनको किस तरीके से लिखना है। मैं इसमें और भी पत्र लिखा रहा हूँ आपको, जो खास जो पत्र हैं, लेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स को जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, आप उनको रिवाइज करें और लिख करके प्रैक्टिस के तौर पर अपनी नोटबुक में उनको दोबारा लिखें, और या उसके आधार पर आप खुद भी, जैसे मान लीजिए राइट ए लेटर टू योर मदर आस्किंग हिम अबाउट योर फैमिली एंड देयर एटमोसफियर, यानी अपनी माता को पत्र लिखिए, यानी तुम बाहर रह रहे हो कहीं और अपने घर के हालचाल पूछने के लिए, तो आप किसी भी पत्र को अपने खुद के प्रश्न निर्माण करके भी बना सकते हो। और जो कुछ हैं उनको मैं यहाँ आपके लिए करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें पत्र लिखना है अपने मित्र को और हमें अपने नए स्कूल के बारे में बताना है कि भाई मैंने जब एडमिशन लिया है या उस समय, तो अपने न्यू स्कूल के बारे में अपने मित्र को बताने के लिए एक पत्र लिखना है। तो इमेजिन दैट या सपोज दैट, जैसे प्रश्न आ गया हमारे लिए, सपोज दैट यू आर आशीष, from Kota. Write a letter to your friend Hemant. To your friend Hemant, telling him about your new school. You may use the following points. You may
यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। सपोज दैट यू आर आशीष। मान लो, कल्पना करो कि तुम क्या हो, आशीष हो। कहाँ से? कोटा से। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हेमंत। अपने मित्र हेमंत के लिए एक पत्र लिखिए। टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू स्कूल, जिसमें आप अपने नए स्कूल के बारे में बताओगे। तो वो पॉइंट क्या है? पहला है द बिल्डिंग एंड क्लासरूम। द बिल्डिंग and classrooms, the principal, the staff, the students। दूसरा है the principal, staff and students। तीसरा है देयर लोकेशन, वहाँ की स्थिति। चौथा है अदर फैसिलिटीज ETC, अदर फैसिलिटीज ETC, अन्य चीज़ें। यहाँ की वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं जिनके बारे में तुम्हें वहाँ पर जिक्र करना है। तो तुम कहाँ से हो? कोटा से हो। पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस के लिए मैंने बताया, इधर के कॉर्नर पे हमें पहले भेजने वाले का पता लिखना है। मान लीजिए 175 Z सिविल लाइन कोटा, 27 अगस्त 2020। यहाँ के बाद संबोधन माय डियर हेमंत। संबोधन हो गया। हाँ बच्चों, संबोधन हो गया। इसके बाद हमें पत्र लिखना प्रारंभ करना है। आई एम वेरी हैप्पी and hope you will be there। I am very happy and hope you will be there। I was eager to write you but I could not because of my study। ठीक है बच्चों। Now I am writing and telling you about my new school। यहाँ तक हो गया। ये हुई फॉर्मेलिटी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ। यू विल बी देयर, कि तुम भी वहाँ पर प्रसन्न होंगे। आई वाज ईगर टू राइट यू, मैं तुम्हें लिखने को उत्सुक था। बट आई कुड नॉट, लेकिन मैं नहीं लिख सका। किस कारण से? बिकॉज ऑफ माई स्टडी, मेरी पढ़ाई के कारण से। नाउ आई एम राइटिंग यू, अब मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। एंड टेलिंग यू अबाउट माई न्यू स्कूल, और मैं अपने जो मेरा नया विद्यालय है उसके बारे में आपको तुझे बता रहा हूँ। अब वहाँ से यहाँ से हमें क्या करना है? द बिल्डिंग एंड क्लासरूम्स, जो पॉइंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए आई हैव गॉट एडमिशन in विद्यादेवी स्कूल।
विद्या देवी स्कूल। ठीक है बच्चों, आई हैव गॉट एडमिशन इन विद्या देवी स्कूल। इट्स बिल्डिंग इज वेरी ग्रांड एंड फार फ्रॉम द इट्स बिल्डिंग is very grand and far from the मार्केट प्लेस। फार फ्रॉम द मार्केट प्लेस कह सकते हैं, या इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं फार फ्रॉम द सिटी, या इसकी जगह पे हम ऑब्लिक लगा करके शहर से बाहर है। ठीक है बच्चों, मार्केट प्लेस या सिटी, फार फ्रॉम द सिटी। द क्लासरूम्स आर एरी एंड फुल ऑफ लाइट। द क्लासरूम्स are very airy and full lighted and well furnished The principal of the school is a kind person. In this school, has special in science and all faculties are available in it, as arts, commerce, आर्ट्स ऑल्सो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया विद्यालय की विशेषताएं हो गई, बिल्डिंग के बारे में हो गया, प्रिंसिपल के बारे में हो गया। एंड अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एंड स्टाफ की। तो यहाँ आवर स्कूल स्टाफ is very faithful with their students, अब यहाँ से आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से आगे नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। वेरी फेथफुल विद देयर स्टूडेंट्स and all students of our school, are very faithful and respectable,
with their teachers, with their teachers. All students are very hard worker, are very hard worker. ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया विद्यालय के छात्रों के बारे में, वहाँ के स्टाफ के बारे में। अदर फैसिलिटीज़ भी अगर हैं, विशेषताएं मैंने इसमें आपको दर्शा दिया। तो इसके अलावा भी आप, यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जिसे हम एक पंक्ति में और लिख सकते हैं, जैसे कि ऑल रूम्स आर इन ऑल फर्नीचर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी प्रत्येक बच्चे के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है, या एरी हवादार हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, या जैसे वाटर कूलर वगैरह जो भी होती हैं स्कूल में, जो व्यवस्थाएं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं होती है, उन सभी के बारे में आप अपने इसमें दर्शा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में अपना वही फिर पत्र को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो पत्र की समाप्ति पर हमें क्या लिखना है, सम्मान सूचक जो है, तो क्या लिखना है, कन्वे, या एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आई लाइक मोस्ट माई न्यू स्कूल, यानी मैं अपने विद्यालय को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। और इसके अलावा फिर हमारा वही जो पंक्ति है, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स and love to children, and love to children। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको क्या लिखना है, पत्र समाप्ति की ओर है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में, यानी उसी की सीध को देखते हुए हमें क्या लिखना है, जहाँ पर हमारा पत्र समाप्त हो रहा है, योर्स लविंग फ्रेंड, यहाँ पर योर्स लविंग फ्रेंड। क्या नाम है, पत्र लिखने वाला कौन है, आशीष, आशीष। तो इस तरीके से हमें अपने पत्र को लिखना है। जो भी आप सरल से सरल भाषा इसके अंतर्गत प्रयुक्त करना चाहते हो वो कर सकते हो। सरल और चुनिंदा शब्दों के साथ तुम्हें पत्र को लिखना है। धन्यवाद।